नमो नमः। नमस्कारः। सुप्रभातम। छात्रों, शब्द रूपों का प्रकरण चल रहा है। शब्द रूपों के प्रकरण में आज के प्रकरण में जो मैंने आपको बताया, सर्वनाम शब्दों को हम अध्ययन कर रहे हैं। सर्वनाम शब्दों के बारे में मैंने आपको एक बात बताई, इनमें संबोधन का अभाव होता है। अब मैंने कल जो कक्षा में पढ़ाया था वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था, अस्मत् शब्द के रूप। मैंने आपको बताया था कि संभाषण कौशल हो, लेखन कौशल हो, या जो भी कोई संस्कृत के कौशल होते हैं, उनमें ये रूपों का अत्यंत महत्वता होती है। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी इनकी अत्यधिक महत्वता होती है। तो कल हमने जो अस्मत् शब्द का पढ़ा था, उसी की तरह एक रूप है युष्मद् शब्द। हमारे गुरुजी करते थे, अस्मत् और युष्मद् दो भाई हैं, इनको जीवन पर्यंत याद रखो, ये जीवन भर तुम्हें काम आएंगे संस्कृत को यदि पढ़ना है तो आज हम पढ़ेंगे युष्मद् शब्द को। देखिए, इसका वाक्यों में प्रयोग मैं आपको बाद में अलग पृथक कक्षा में समझाऊंगा। आज केवल हम रूपों का अध्ययन करेंगे। ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और इधर सप्तमी। संबोधन का यहां भाव होता है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब देखेंगे छात्रों, इसके रूप किस तरह से चलते हैं। मैंने आपको एक लय भी बताई थी, वो लय इसमें भी बताऊंगा। प्रथमा पूरे एक वचन की जो लय होती है वो बताऊंगा। इसका रूप चलता है त्वम, एक वचन, त्वम युवाम यूयम। प्रथमा विभक्ति जो इसकी है, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों और तुम सब, ये इसके अर्थ होते हैं। वाक्यों का जब मैं प्रयोग करना बताऊंगा, कक्षा के दौरान भी मैंने बड़े स्तर के कक्षाओं को, तृतीय जो चतुर्थ से ऊपर के बच्चे हैं, उनको इसके बारे में समझाया था। सामूहिक रूप से भी मैं इसका एक बार अभ्यास करवा चुका हूं। फिर भी एक बार अब चूंकि ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, इसका अभ्यास मैं आपको करवाऊंगा। प्रथमा का जो रूप बनेगा, त्वम युवाम यूयम। अब द्वितीय का जो रूप बनेगा वो है त्वाम, युवाम आ जाएगा यहां इसकी तरह ही, त्वाम युवाम और युष्मान। त्वाम युवाम युष्मान, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। अब देखिए, जैसे उसमें द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में दो दो रूप बन, द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में जो डबल डबल रूप बन रहे थे, उसी प्रकार यहां पर भी बनेंगे। द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में इसमें क्या बनेगा, दूसरा रूप बनेगा जो त्वा वाम वह, त्वा। ये इसके जो वैकल्पिक स्थिति बनती है, ये केवल एक सामान्य प्रक्रिया से इतर प्रक्रिया है। रूप ये भी बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जब कोई पूछे कि द्वितीय का एक वचन क्या होगा और त्वाम ना दे करके महत्वा दे, तो आपको ये भी सही करना है। केवल इसलिए बताया मैंने, इसको सांकेतिक रूप से निर्देशित इसलिए किया है क्योंकि कई बार प्रतियोगी, उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि वाम रूप बनता है, तो आप लिखेंगे द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बनता है। ये वैकल्पिक स्थिति इसको समझने के लिए केवल इसमें मस्तिष्क पे अपने स्थापित कर लीजिएगा। अब जो तृतीय विभक्ति आती है वो है त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वया युवाभ्याम त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वया, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। अब हम चलते हैं चतुर्थी विभक्ति के लिए। चतुर्थी विभक्ति में आएगा तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम तुभ्यम युवाभ्याम, तुभ्याम युवाभ्याम युष्मभ्यम। मैंने बताया था द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में दो दो वैकल्पिक रूप बनते हैं। चतुर्थी का जो वैकल्पिक रूप बनेगा वो है ते वाम वह, ते ये इसके वैकल्पिक रूप हैं। ये इसको केवल स्मरण रखेंगे
सामान्य प्रक्रिया केवल यही है, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। अब पंचमी की ओर आते हैं हम। त्वत्, पंचमी में एक रूप बनता है त्वत्, त्वत् युवाभ्याम और युष्मत्। त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, पंचमी में ये रूप बन गया। अब षष्ठी में, देखिए षष्ठी में भी दो रूप बनेंगे। षष्ठी में बनेंगे तव युवयो युष्माकम, तव जैसे उधर मम बनता था युवयो, तव युवयो और युष्माकम। तव युवयो युष्माकम। अब षष्ठी में भी जो दूसरा रूप बनेगा ते वाम व, क्या बनेगा? ते वाम व। छात्रों ये जो रूप बनते हैं केवल द्वितीय का भिन्न होता है, चतुर्थी और षष्ठी का एक, चतुर्थी और षष्ठी का जो वैकल्पिक रूप है वो एक जैसा होता है। चतुर्थी और षष्ठी का जो रूप होता है वो एक जैसा होता है। आप सप्तमी की ओर चलते हैं, त्वयि युवयो युष्मासु। मेरा थोड़ा लेखन कौशल कमजोर है इसलिए त्वयो युष्मासु, युवयो युष्मासु, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अच्छा, छात्र क्या गलती करते हैं कक्षाओं में भी मैं देखता हूं, जब छात्रों से लिखवाता हूं, युष्मासु कर लीजिएगा इसको, इसको युष्मासु। ये जो शकार है ये मूर्धन्य शकार है, इसको कई बार दंत शकार लिख देते हैं छात्र, कई बार तालव्य शकार, युष्मासु। ध्यान रखिएगा ये मूर्धन्य शकार आएगा युष्मासु। अब एक बार इसका अनुवाचन मेरे साथ करेंगे, प्रथमा विभक्ति से करेंगे। युष्मत् शब्द का रूप त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। इस प्रकार युष्मत् शब्द के रूप होते हैं। अब आपको एक इतर प्रक्रिया से भी मैं इसको समझा देता हूं, इतर प्रक्रिया से मैं इसको समझा देता हूं। देखो, इसको लयबद्ध तरीके से जो हमने विभिन्न शिविरों के माध्यम से सीखा, केवल इसकी आप एक वचन के रूप यदि आपको कंठस्थ हो जाएंगे तो अन्य रूपों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, अब इसको गायन शैली में मैंने जैसे बताया था ना, समझ गए, मया मय्यम मय्ये, उसी प्रकार त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि, अहम मया मय्यम मम मय्ये, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि। प्रथमा जो एक वचन के सारे रूप आपको इसी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे, जीवन पर्यंत नहीं भूलोगे इन रूपों को और जीवन पर्यंत काम आएंगे। और द्विवचन में युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युष्यो, ओस प्रत्यय, केवल इसको आपको याद रखना है। द्विवचन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बहुवचन के रूपों को कंठस्थ कर लोगे। अच्छा, एक वचन का यदि आपको आ जाता है ना तो द्विवचन और बहुवचन में विशेष दिक्कतें नहीं आती। तो छात्रों, कल नए रूपों के साथ कल की कक्षा में मिलेंगे, इनका अभ्यास कीजिए और मुझको अपने अपने वीडियो बना करके इस ग्रुप पर, जो हमारे विद्यालय का ग्रुप बना है, उस पर भेजिए। नमो नमः, नमस्कारः।